राजा सगर ने पृथ्वी पर अपनी संप्रभुता की घोषणा करने के लिए महान अश्वमेध यज्ञ के लिए एक पवित्र घोड़े को खुला रखा। लेकिन राजा की बढ़ती शक्ति के डर से इंद्र ने घोड़े को चुरा लिया और उसे ध्यान में डूबे कपिल आर्षि के पास पाताल लोक में बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को वापस लाने के लिए निकल पड़े। सतह पर इसका कोई निशान न मिलने पर उन्होंने पृथ्वी को ही फाड़ डाला और पूरी दुनिया को तब तक खोदते रहे जब तक कि वे उसी आश्रम तक नहीं पहुंच गए जहां महान आर्षि मौन बैठे थे। घोड़े को कपिला के पास देखकर राजकुमारों ने निर्दोष आर्षि पर चोरी का गलत आरोप लगाया और उन पर टूट पड़े। अपने गहरे ध्यान से परेशान होकर कपिल ने अपनी आंखें खोलीं और उनकी टकटकी की आग ने एक पल में सभी 60,000 को जलाकर राख कर दिया। एक आर्षि की शक्ति से राख में तब्दील हो जाने के बाद 60,000 लोगों को स्वर्ग जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। केवल एक पवित्र स्वर्गीय नदी का स्पर्श ही उन्हें शुद्ध कर सकता था और उनकी आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर सकता था। लेकिन ऐसी कोई नदी अभी तक पृथ्वी पर कहीं नहीं बहती। पीढ़ियां बीत गईं जब तक कि उनके वंशज महान राजा भागीरथ को अपने पूर्वजों के अपवित्र राख के रूप में फंसे होने का पता नहीं चला। उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और दिव्य गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने की कसम खाई, चाहे इस कार्य के लिए कितनी भी तपस्या करनी पड़े। भगीरथ कई वर्षों तक घोर तपस्या में लगे रहे, जब तक कि गंगा अवतरण के लिए तैयार नहीं हो गईं। लेकिन उसने चेतावनी दी कि स्वर्ग से उसका पतन उसके बल से पृथ्वी को चकनाचूर कर देगा। केवल एक ही प्राणी उस भार को सहन कर सकता था, स्वयं महान भगवान शिव। भगीरथ ने अपनी तपस्या शिव की ओर मोड़ दी, जो नदी को प्राप्त करने के लिए सहमत हो गए। जैसे ही गंगा गर्भ से नीचे गिरी, जिसका उद्देश्य उन्हें बहा ले जाना था, शिव ने उन्हें पूरी तरह से अपनी उलझी हुई जटाओं के भीतर पकड़ लिया और अंतहीन धार को तब तक नियंत्रित किया जब तक कि एक भी बूंद बाहर नहीं निकली। नरम होकर शिव ने गंगा को एक सौम्य धारा में छोड़ दिया। अंत में वह राजा भगीरथ के पीछे पीछे पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। उसका पानी भूमि से होते हुए गहरे गड्ढे की ओर बढ़ रहा था, जहां उनके पूर्वजों की राख इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसके पवित्र जल ने राख को छुआ, 60,000 आत्माएं शुद्ध हो गईं और स्वर्ग में उठ गईं। उस राजा के लिए जिसकी भक्ति ने उसे नीचे लाया, नदी को अभी भी भागीरथी, स्वर्ग की अपनी धारा, एक व्यक्ति की अटूट इच्छा से पृथ्वी पर खींची गई के रूप में सम्मानित किया जाता है।